नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली है हमारे पास, 50 वर्षीय जातक हैं और उनके कुछ सवाल हैं कि भाग्योदय की स्थिति कब आएगी और अच्छा समय कब आएगा। वो ये है भाग्योदय की स्थिति। और दूसरा, लॉटरी के योग हैं कि नहीं हैं, या लॉटरी जैसे योग हैं कि नहीं हैं। देखिएगा, लॉटरी के योग तो बिल्कुल भी नहीं है। हथेली में कहीं भी ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे लॉटरी का योग बने। तो इस तरफ से इस तरफ नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, आगे आने वाले जीवन में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। इतना अच्छा, इतना बहुत सुंदर समय आपका बहुत जल्द आने वाला है। कब आएगा, चीज़ों को देख करके बताता हूँ। आप भी समझो और हम भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। और एक ऐसे तरीके से बताऊंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो समय का मिलान करना सीख जाए कि निश्चित तौर पे इस प्रकार से योग बनते हैं, हथेली में समय निकाला जाता है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप अपने अंगूठे को, ठीक है ना। अंगूठे में देखेंगे आप, ये पोर सुदृढ़ है, ये पोर भी सुदृढ़ है, ये पोर यहाँ तक सुदृढ़ है, यहाँ से अब बन रहा है, ठीक है ना कहीं जो है, अगर ये सुदृढ़ भी है तो इस तरह से देखिएगा सुदृढ़ है, माने अच्छा खासा है। और हथेली में 1, 2 और 3 कट साफ सुथरे स्थान में है। ये 3 कट क्या बताते हैं अंगूठे के? ये 3 कट बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहे हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी, इसको ये दिखा रहा है। निर्धनता नहीं रहेगी, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की आपकी जो है शुरू हो जाएगी, निश्चित तौर पे ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी। इससे आपको संभल कर चलना है। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम के साथ साथ जो है धार्मिकता भी आपके अंदर आएगी। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य, इससे संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। आने वाले समय में धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसायी चीज़ों को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें अपार सफलता है, नहीं कर रहे हैं तो व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी। आप व्यवसाय में चले जाएंगे, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। अब कब दिखा रहा है? ये चीज़ें बहुत सारी हैं, कब दिखा रहा है यहाँ पे देखिएगा। आपका अंगूठा जो है इस प्रकार से है। ये जब ये होता है तो जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा रहता है। घर परिवार का भी सुख जो है थोड़ा कम मिलता है, और व्यक्ति को संघर्ष के साथ साथ जो है व्यवसाय में कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव या नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। अब हो सकता है 42वें वर्ष में ये रेखा ना हो और अब उभरी हो, तो ये रेखा जीवन काल के 56वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय ऐसे लोगों का हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीवन काल के 56वें वर्ष से जो है पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। अचानक जीवन में तरक्की की ओर बढ़ जाएंगे आप। और फिर क्या हो, इस चीज़ को एक और चीज़ वेरीफाई कर रही है, केवल एक चीज़ से मत देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक करियर और धन की रेखा निकल करके और शनि पर्वत पे जा रही है, ठीक है। चंद्रमा से प्रभावित होके आपकी जो है करियर और धन की रेखा यहाँ पे शनि पे जा रही है, भाग्य स्थान पर। और उसमें भी ये जो आपकी हृदय की रेखा है, इससे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रही है, और एक दूसरी रेखा भी जारी है, ठीक। मानी जीवन काल के जो है 56वें वर्ष से
दो करियर और धन की रेखा भाग्य स्थान में प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। मानी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और है। क्या चीज़ है? देखिएगा, इसके साथ साथ 56वें वर्ष में क्या हो रहा है कि एक निशान और पुष्ट हो रहा है आपका। भाग्य स्थान पे देखेंगे एक मछली का निशान है, एक देखेंगे आप जो है इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है। ठीक है, त्रिकोण है, फूल का चिन्ह है और मछली का चिन्ह है। तीन चिन्ह यहाँ पे बन रहे हैं स्पष्ट तरीके से, जो 56वें वर्ष में स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम ध्यान से भी देखें तो ये इस तरह से जो है बन रहा है और ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो दोनों को अगर हम मछली माने तो मछली का ये साइन है, क्या बताता है? इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा जो है न्यायप्रिय हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अनुशासित हो जाएंगे आप। अनुशासन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपके अंदर निखरने वाला है और जीवन काल में रहस्यमय विद्याओं की ओर भी जो है आकर्षित ज़्यादा होंगे। रहस्यमय विद्याएँ कौन है? तंत्र मंत्र। रहस्यमय विद्या कौन है? पामिस्ट्री। रहस्यमय विद्या क्या है? समुद्र शास्त्र, जन्म कुंडली, जो पत्रिका, ये सब चीज़ें रहस्यमय हैं। इनकी तरफ भी आकर्षित होंगे और अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे। नॉलेज भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस तरफ काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रुझान हो तभी करिएगा, फायदा होगा। लेकिन नहीं भी रुझान हो तो इसका नॉलेज आपको रहेगा और नॉलेज का आप फायदा भी उठा सकते हैं। दार्शनिक व्यक्तित्व होगा आपका और कहीं ना कहीं शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। जीवन काल के 56वें वर्ष से ऐसा योग आपका निरंतर की स्थिति में आ रहा है कि व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होगा, रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होगा, शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, अनुशासन में रहेंगे और न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे बता रही है भाग्य स्थान पे जो चिन्ह बन रहा है और दो भाग्य रेखाएं बन रही हैं जीवन काल के 56वें वर्ष से, जो फलदायी स्थिति में है। ठीक है ना, स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही हैं। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करिएगा। इसी दौरान क्या हो रहा है कि ध्यान से देखिएगा, ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, सूर्य का पर्वत है ये इस प्रकार से है, ये है और थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इस तरह के जो है यहाँ पे ये चिन्ह बन रहे हैं। ठीक है ना, ये इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं, एक दूसरे को रेखाएं नहीं काट रही हैं। कहीं ना कहीं फूल का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट अवस्था में नहीं आया। 56वें वर्ष में ये स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा। भाग्य के साथ मिलकर सूर्य काम करेगा। क्या होगा? अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस फील्ड में भगवान सूर्य की कृपा से टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे और इनकी ज़्यादा कृपा पाने के लिए, इनका स्नेह पाने के लिए सूर्य पूजा जरूर करें। विदेश में कहीं ना कहीं आप चाहेंगे तो यात्रा करेंगे, आप चाहेंगे तो चीज़ें बनेंगी और जीवन काल में कितने भी शून्य अवस्था में आप बैठे हों, अपने सुकर्मों की वजह से, अपने सकारात्मक सोच की वजह से, अपने पराक्रम के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे आखिरी पायदान को छू लेंगे। नेम फेम बहुत मिलने वाला है, एक गणमान्य व्यक्ति की तरह आपको जो है सम्मान मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे और अपने क्षेत्र में आप विस्तार पाएंगे। वो मैंने बता दिया है, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। टॉप मोस्ट ये सूर्य की ये चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, देखिएगा। इस चीज़ को पहले मिटा लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई, कन्फ्यूज हो जाएगा चीज़ों में। इस तरह से देखें, थोड़ा हथेली को देखें कि किस प्रकार से मिलाना चाहिए। ये
अभी क्या है, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है आप देखें ना, भाग रहा है ये शनि की तरफ, और यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गई है। ये धन का भी ग्रह है, आपका करियर का भी ग्रह है ये, ठीक है ना। बृहस्पति सब कुछ है बृहस्पति, क्योंकि ये देव गुरु है। शनि की तरफ भाग रहे हैं, कर्म के क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं। क्या होता है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं आपके मन में हैं, चाहे आप कहें ना कहें, लेकिन ये बता रहा है। या हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हो। दूसरी बात है कि ये साधारण हो गया है और आपकी हथेली में साधारण की अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिख रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, पर उपकार की। और आर्थिक पक्ष अब इससे ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जब साधारण होता है तो व्यक्ति यश की प्राप्ति के लिए मन में ज़्यादा रहती, व्यक्ति की झुकाव ज़्यादा रहता है, और आपका भी रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन इस दौरान अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति क्या है, यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गए हैं। और कुछ क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, और अपना व्यापार है। अगर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं, तो जब तक बृहस्पति साधारण है, बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ें भी साधारण रहेंगी, इस चीज़ को आपको समझना है। अब दूसरी बात है, यहाँ पे अंगूठा है, अंगूठे का ये भाग है शुक्र का पर्वत। ये दैत्य गुरु हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन ये भगवान शंकर हैं ना, उनके ये शिष्य हैं, और इनकी बहुत बड़ी जो है खूबियां हैं जीवन में। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है हमारी, इन सब चीज़ों के लिए, और एक सुखद जीवन हो, उसके लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में हैं, आप तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दे रहे हैं, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी दिखाई दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित भी हैं, धन की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी बनी रहेंगी। लेकिन गुरु साधारण हैं और ये पुष्ट हैं, तो विपरीत प्रभाव देते हैं। ऐसे में मानसिक चिंता देते हैं, ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, चिंता भी कर रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी परिपूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति को ये देते हैं, ठीक है ना। और जो वास्तविक सुख है, उस सुख में ये कमी करने की कोशिश करते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, आचार्य बृहस्पति जी को ठीक करना चाहिए। और जब ये आचार्य बृहस्पति जी ठीक हो जाएंगे, साधारण भाव से जो है दिव्य भाव में आ जाएंगे, इसका मैं उपाय दूंगा, और ये पहले से पुष्ट और सुंदर हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और कब पड़ने वाला है, ग्रहों की स्थिति कब ठीक हो रही, जीवन काल के 56वें वर्ष से अब पड़ने वाला है। तो क्या होगा, इसका प्रभाव, क्या प्रभाव देंगे, निश्चित ही शुक्र क्या है, ग्लैमर देता है, आपके पास ग्लैमर आएगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, और चकाचौंध रहेंगे। चकाचौंध का मतलब जानते हैं, लग्जरी लाइफ से भरपूर, आनंदमय स्वरूप। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या करना है, बृहस्पति को ठीक करना है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे बृहस्पति के अलावा देखेंगे, ये वाला भाग
कहीं कहीं पे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। ये मन का कारक है चंद्रमा। तो वर्तमान में हल्के रूप से जो है ये क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। ये शुक्र के साथ मिलकर कभी कभी जो है क्या करेगा, मानसिक परेशानियों को बढ़ाएगा, मन को गड़बड़ रखेगा। कभी कभी ये भावुकता देगा या इमोशनली परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ समय तक, मानी 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं कभी बहुत ठीक रहेगा, कभी मध्यम रहेगा, कभी जो है बहुत ज़्यादा निम्न रहेगा। लेकिन 56वें वर्ष से चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। हाँ, उपाय जरूर करने हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। और देखिएगा मन सही नहीं रहेगा, चंद्रमा ज़्यादा खराब अगर हो जाता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। नींद आने में भी कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ को ठीक करने के लिए चंद्रमा को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रूटीन के हिसाब से जो है आपको चीज़ें दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे मणिबंध क्या है आपका। मणिबंध में आप देखें 2 रेखाएं हैं, 2 से अलावा नहीं है। कुल और कुल 2 ही रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आप आने वाले समय में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये 2 रेखाएं किसी भी हथेली में हैं, चाहे वो महिला हो। अगर महिला हैं आप तो बाएं हाथ को देखें। शास्त्र के अनुसार, जो हमारे वास्तविक पौराणिक शास्त्र है, चाहे आप काम कर रही हैं, चाहे जो है हाउस वाइफ है, या चाहे बच्चियां हैं, निश्चित रूप से आप अपने बाएं हाथ को देखिएगा। अगर 2 रेखाएं हैं तो अपने परिश्रम के, स्वयं के परिश्रम, मेहनत से और अपने पराक्रम से आप श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे निश्चित तौर पे। और पुरुष हैं तो दायां हाथ देखें। स्वयं के मेहनत से जो है जीवन में आप झंडा गाड़ेंगे, ये चीज़ होती है ये। लेकिन ये जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष देता है, रहता ही रहता है। और उसी संघर्ष के बदौलत व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है। आप भी आने वाले समय में हर सुख का भोग करेंगे, हर ऐश्वर्य का भोग करेंगे और हर सुख और ऐश्वर्य को पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ केतु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो हल्के मछली का रूप ला रहा है या पत्ती का रूप ला रहा है, मानी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है विस्तार पाएंगे और कहीं ना कहीं अनुभूति होगी ईश्वर की अपनी हृदय के अंदर, आत्म साक्षात्कार की। कहीं ना कहीं अगर कुछ ज़्यादा नहीं भी रहेगा तो धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी जो ये उंगली है हल्की झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं भी रहने वाली है। ये उंगली भी हल्की झुकी हुई है सूर्य की तरफ। एक बात का ध्यान रखिए, आप चाहे कितने भी शीर्ष स्थान पे पहुंच जाएं, लेकिन शनि के नैसर्गिक गुण आपके अंदर है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी। चीज़ों में सफल हो पाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रहने वाला है, और तभी आप सफल होंगे। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे शनि की तरफ, ठीक है। क्या है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है। हिम्मती स्वभाव कहीं ना कहीं है, रिस्क लेने की क्षमता भी है, और अच्छे समय आने पर अगर अच्छा कर्म करते हैं तो यश की प्राप्ति होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता जरूर मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ,
धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ों में थोड़ा कमी को दिखा रही है। कहीं ना कहीं देखिए सभी उंगलियां यहाँ पे सूर्य की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही हैं, सूर्य की तरफ झुक रही हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये आपके व्यक्तित्व को बता रही, आपकी सोच को बता रही है। जब ये चीज़ें सूर्य की तरफ झुकता है ना, तो ऐसा व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है कि मुझे यश की प्राप्ति हो, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा जब हम यश की चाह रखते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम कर्म भी इस ओर ले जाते हैं अपना, और श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसमें सफल होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता, वो भी श्रेष्ठ। तो जीवन काल का जो 56वां वर्ष है, उसके बाद से आपका भाग्योदय जो है बहुत सुंदर रूप में दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश करिएगा, ज़्यादा मेहनत परिश्रम को तेज करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में बहुत सफलता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सीधी तरफ से जा रही है, इनके और इनके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों का बला बला आ रहा है ग्रहों का, किसी एक ग्रह का नहीं है। महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच सदैव बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही बनी हुई है। आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये इच्छा हो रही है। शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, कर्म का जो द्योतक है। आगे बढ़ने के लिए अब आपको लग रहा है यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे बनेगा आप करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा सुंदर है, स्पष्ट है, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है और अपने जीवन काल के लिए हर समय कुछ ना कुछ अच्छे सोचते हैं और अपने मस्तिष्क से कार्य करते हैं। एक रेखा यहाँ से बुध की ओर जा रही है, अभी पहुंची नहीं है, कहीं नहीं। मन ज़्यादातर व्यापार की तरफ जा रहा है, इस ओर जा रहा है जिसमें अचानक बहुत बड़ा धन आपके हाथ लग जाए, ठीक है, बुद्ध की ओर जा रहा है, और जिससे एक लग्जरियस जीवन आपका जो है हो जाए, इस तरह मन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एक आ रही है, इस एकाएक मस्तिष्क से मिल रहा है। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अगर जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अगर निर्णय ले लेते हैं आप, तो 56वें वर्ष से आपका जो भाग्योदय आ रहा है, उस भाग्योदय की स्थिति को अपने ही हाथों आप ध्वस्त कर सकते हैं। तो चीज़ों का एनालिसिस करके और बड़ा सोच समझकर जीवन में आपको निर्णय लेना है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई और फिर इस प्रकार से आ रही है। मनी जीवन में आने वाले समय में करियर और धन की रेखा में आपकी जीवन की रेखा समाहित हो रही है। भाग्य का खूब अच्छा साथ मिलेगा, जीवन पूरी तरह से करियर और धन में समाहित हो जाएगा और केयरफुल व्यक्तित्व रहने वाला है। इस और चीज़ों को ये बताती हुई दिखाई दे रही है। इनके बीच में गैप है, ठीक है ना। क्या बता रहा है? एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपने मन के मालिक हैं, अपनी मन की करने वाले व्यक्ति हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना छोटी उम्र से ही आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बहुत अच्छे गुण हैं। लेकिन मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, सोचता ज़्यादा नहीं है, जो होगा देखा जाए तुरंत, ये गलत है। बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेने हैं, एनालिसिस करके चीज़ों का तब जाके डिसीजन लेना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके, मंगल के प्रभाव से नैसर्गिक है
तो इसमें ज़्यादा रोक तो लगेगी नहीं, लेकिन अपने मन को काबू रखना है। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके यदि फैसला ले लेते हैं तो अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस चीज़ को पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ की ओर जो है आप ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें मैंने जो है आपको स्पष्ट तौर पे बता दी है। अब आपका निम्न मंगल देखें, आपका उच्च मंगल देखें। उच्च मंगल आपका बहुत सुंदर है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। प्रतिकूल से प्रतिकूल समस्याएं क्यों ना आ जाएं, फिर भी मन अडिग रहेगा, समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढेगा और भागेगा नहीं। और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस और जो है एक गुस्सैल वाला व्यक्तित्व तो दे सकता है। इसकी ओर आपको ध्यान देना है। जब बृहस्पति ठीक हो जाएंगे, शुक्र का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो परिवार की तरफ चिंता नहीं रहेंगी, बल्कि परिवार की तरफ से खुशियां आपको मिलेंगी और परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। समय पे काम होंगे, उलझन की चीज़ें खत्म हो जाएंगी और जीवन स्मूथली तरीके से चलेगा। छोटी मोटी समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वो तो आती रहेंगी। यहाँ पे शनि के बारे में हमने बात कर ली है, सूर्य के बारे में हमने बात कर ली है। बुध की अगर बात करें, बुध में भी जो है कुछ 2-3 खड़ी रेखाएं हैं। सेवा भाव भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन बिजनेस के गुणों में बहुत वृद्धि होगी और जीवन के अंत तक अपने हाथ की कमाई के पैसे आपके पास रहेंगे। बुध का पर्वत भी बहुत अच्छा है। अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली रहेगी। पैकेजिंग का मालिक है तो त्वचा को भी सुंदर बनाता है, पर्सनैलिटी को भी निखारेगा। और योजनाबद्ध तरीके से जीवन काल में यदि काम करेंगे तो उसका फायदा ज़्यादा होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा अवश्य करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जीवन काल में। इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ये आपकी हथेली है और ये आपके बारे में बता रही है, ठीक है ना। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। 3 महीने तक जरूर करें। 6 से 8 महीने के बाद आपको बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलने लगेंगे और जीवन जादुई तरीके से बदलना शुरू होगा। लेकिन जो भाग्योदय है वो आपके 56वें वर्ष से है। लॉटरी के कोई योग नहीं है, इनके चक्कर में ना पड़े और जल्दबाजी में इस चक्कर में गलत फैसला ना लें। आपके पूरी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को बाधित कर लेगा और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भाग्योदय तो छोड़िएगा, जो था वो भी नहीं रहेगा, इस चीज़ की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चीज़ों को अच्छी तरह से करिएगा और जो हथेली कह रही है उसके अनुसार चलिएगा। जीवन में तरक्की तो मिलेगी ही, एक गणमान्य व्यक्ति की तरह श्रेष्ठता हासिल भी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।